तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि अगर हमारे पास कोई साइन बाइनरी नंबर्स हैं तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करवा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अपने वाइट बोर्ड पे हम आ चुके हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है, वो है 8। उसको आप मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं 3 के साथ। तो आप कुछ यूँ करेंगे, आप कहेंगे तो ये तो हमारे पास बहुत इजी, हम इसे बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये तो हमें फिंगर टिप पे आते हैं, हम इसे कैसे करेंगे। 8 × 3 हमारे पास होता है 24। अब देखिए ये चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं कि ये हमारे पास 24 आएगा। लेकिन अगर आपको मैं इसका कुछ और पहलू दिखाऊं, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि आपको मैंने पहले बोला कि आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ, तो आपने डायरेक्ट अपने जहन में मल्टीप्लाई कर लिया और आपको पता चल गया कि आपके पास 24 आने वाला है। इसका जो एक और पहलू है वो ये है कि आपने 8 को ऐड करना है 3 दफ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप मानने के लिए तैयार होगे कि अगर हम 3 दफ़ा इसे ऐड करें तो वो भी हमारे पास 24 होता है। असल में ये जो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब यही है कि आपके पास जो 8 है उसको आप 3 दफ़ा ऐड कर दो आपस में, तो हमारे पास ये 24 आता है। तो हम यही कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जो कि आपको मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 8 × 3 है, इसका मतलब यही है कि 8 को आप 3 दफ़ा ही 8 के साथ प्लस कर दो, तो वो जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड है हमें। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे अपने साइन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि हम जब भी अरिथमेटिक ऑपरेशन इन साइन बाइनरी नंबर की बात करेंगे तो वहाँ हम सिर्फ एडिशन ही करेंगे, ना तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन भी नहीं करेंगे, ना तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाँ, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, लेकिन थ्रू एडिशन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक नंबर है, चलें सपोज करते हैं हमारे पास है, ये एक नंबर है और आप उसे मल्टीप्लाई करो किसके साथ, आप उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अब आपके पास जो प्रोसीजर है इसको मल्टीप्लाई करने का वो कुछ यूँ है कि आपने तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपके पास ये वाला जो नंबर है वो क्या है, सेकंड वाला। तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2। मतलब कि ये हमारे पास 2 है और पॉजिटिव 2 है। तो आपने कुछ इस तरह करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये जो प्रोल नंबर है, हमें नहीं पता, आई डोंट नो कि हमारे पास क्या नंबर है। हाँ, अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की। जो हमारे पास ट्रिक है या हमारे पास जो लॉजिक है वो यही है कि आपने इस वाले नंबर को नीचे वाला जो नंबर है उसके उतने टाइम आपने ऐड कर देना है। मतलब कि आपने इस नंबर को 2 दफ़ा इसी नंबर के साथ ऐड कर देना है। मतलब कि एक दफ़ा आपने लिखना है ये वाला नंबर लिखना है, ऊपर वाला। अब नीचे वाले नंबर को आपने छेड़ना भी नहीं, सिर्फ ऊपर वाले नंबर के साथ काम है। जैसा कि मैंने आपको 8 की एग्जांपल दी थी, देखिए आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 8 को मैंने लिखा था, फिर उसके बाद 8 को दोबारा मैंने लिखा था, और 8 को मैंने दोबारा तीसरी दफ़ा लिख के ऐड करवा दिया था, जो कि हमारे पास 24 आया था। लाइकवाइज इसी तरह हम इसको उसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे 3 के साथ, इसलिए हमने 3 दफ़ा 8 लिखा था। हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 के साथ, इसलिए हम इसे 2 दफ़ा लिखते हैं। तो ये हम दूसरी दफ़ा जब इसको लिखते हैं तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं, और तो यहाँ हमारे पास 1 1 जो शुरू में दिया हुआ है ये हमारे पास हो जाएगा 0, और 1 कैरी चला जाएगा ऊपर। 1 कैरी जब जाएगा तो ये हमारे पास 3 बन जाएगा, और हमें पता है 3 की हमारे पास जो बाइनरी होती है वो हमारे पास 1 1 होती है, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा, और ये 1 अगेन हमारे पास फिर नीचे आ जाएगा और आखिर में आ जाएगा 0। तो गाइज़ ये हमारे पास इसका आंसर है। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास ये आंसर है या नहीं है। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई तो करवा दिया इसकी एडिशन के थ्रू। अब अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पास ये आंसर सही आया है नहीं आया, तो आप कुछ यूँ करें, सिंपली आप इस वाले को पहले वाले को भी कन्वर्ट कर लें। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3। तो इसको जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 6 आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 ही आता है, राइट। अच्छा, और अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास क्या आता है, 6।
तो ये आपको मैंने थोड़ा सा मैजिक दिखाया है, मैजिक नहीं है, असल में हमारे पास तरीका यही है, राइट। तो ये हमारे पास तरीके हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं साइन बाइनरी नंबर्स की, तो आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि आप एडिशन के थ्रू इनको करेंगे। आपने बस जो सेकंड वाला आपको जो नंबर दिया होगा जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है उसको देख लेना वो आपके पास क्या नंबर है, उतने ही टाइम आपने पहले वाले नंबर को आपस में ऐड कर देना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा। तो गाइज़ आपके लिए मैंने इसको बहुत ईजी कर दिया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको समझ आई है तो जाकर अभी इस वीडियो को लाइक करें, और जो लोग इस चैनल पे न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आसान तरीके के साथ डिवीजन ऑफ साइन बाइनरी नंबर। तब तक के लिए गुड बाय।